जस्टिस पवार सिंह जी, आदरणीय सानी साहब, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, मेरे गाइड, मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर विक्रम दत्त, और सबसे बढ़कर आप विद्यार्थी। ये मेरा सौभाग्य है दो चीजों के लिए कि मैं आपके बीच में आया, और दूसरा वो सौभाग्य जिसका बाद में मुझे मालूम चला कि अच्छा हुआ जिन लोगों ने मुझे अपने पेशे में लिया उनकी मुलाकात पहले जस्टिस साहब से नहीं हुई थी, नहीं तो आज मैं कुछ ना कर रहा होता, सब कुछ यही कर रहा था। आज मुझे मालूम पड़ा, इज अ वेरी टैलेंटेड मैन सर, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर एवरीथिंग। मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। मैं इस शब्द का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मैं किसी ट्रेनिंग के लिए आया हूं। मैं आपसे महज इंटरैक्ट करूंगा, बातचीत करूंगा, और अपने जो तमाम तजुर्बे हैं, मेरे अनुभव हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो बांटूंगा आप लोगों के साथ। जैसा कि मेरा जब मुकम्मल परिचय कराया गया, मेरा तारुफ कराया गया, तो आपको पता लगा कि मैंने इंजीनियरिंग की। मेरे वालिद साहब, मेरे पिताश्री आर्मी में थे, पूरा खानदान आर्मी में था। किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी कोई प्रोफेशन होता है, जैसा कि जस्टिस साहब ने बताया। लेकिन since this was the inborn inclination, I always wanted to be on this side। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जब आप इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट करते हैं, आप साइंस के विद्यार्थी होते हैं, आपका जो माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, वो अंग्रेजी होता है, हिंदी होती नहीं उसमें। और आपके स्कूल में जो हिंदी होती है वो कोई 8वीं जमात में छूट जाती है। I think probably everyone leaves. If you opt for science, you normally give up Hindi in 8th standard। जी, जो हमारे ज़माने में हुआ करता था। उसके बावजूद मैंने हिंदी को अपनी ताकत बना के रखा। मुझे लगा कि जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जितने लोगों से आप मिलते हैं, उनसे जब आपके तबादला ख्यालात होते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो ज्यादातर इस्तेमाल आपकी अपनी भाषा का होता है, वो है हिंदी या हिंदुस्तानी कह लीजिए। उसमें कुछ अंग्रेजियत भी आ जाती थी, कुछ उर्दू भी आ जाती थी। सो दैट वाज द रीजन आई स्टक टू दैट लैंग्वेज। जबकि कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, इंजीनियरिंग करते रहे, अंग्रेजी का तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन खराब होता तो लोग टोकते थे, हिंदी में कोई टोकता भी नहीं था क्योंकि उनको खुद नहीं आती थी। But then, जिस तरह आपके कॉलेजेस में शोज होते हैं, इसी तरह मैं भी एक शो कर रहा था। तो हमने कहा कि साहब ये जो ऑडिटोरियम है, इसमें अब हमको थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट, इसे बेहतर बनाना चाहिए, इसमें कुछ इजाफा होना चाहिए, स्पेशली एक्रोस्टिक्स के अंदर, ताकि आवाज़ गूंजे ना। तो इन्होंने कहा कि हम कुछ अमेरिकन्स को बुलाते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल दोज स्पीकर स्टैक्स, जैसे आप मॉनिटर्स कहते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं। इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं हुआ करता था। लेकिन एक साहब आए, वो अमेरिकन थे, वो जीना लगा के, सीढ़ी लगा के स्टैक लगा रहे थे ऊपर। अब देखिए, नियति, या जिसे हम लोग डेस्टिनी कहते हैं अंग्रेजी में, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाती है। आई वॉज इन 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। आपकी तरह ही 50-60 बच्चे देख रहे थे किस तरह से लगा रहा है। उनको एक शख्स की जरूरत थी जो माइक्रोफोन पे सिर्फ ऑडियो टेस्ट दे दे, हेलो हेलो बोल दे। तो मैंने भी कुछ बोलना शुरू किया। मैंने कहा कुछ भी बोलो, गोरे को कौन सा समझ आएगा। एंड देन मैंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया ताकि मेरे जो दोस्त हैं वो हंसें, उसका लुत्फ उठा सकें। When I was saying everything on the microphone, this gentleman got down from the ladder। वो सीढ़ी से नीचे उतर आए। मैंने कहा मैं पकड़ा गया, इनको सब समझ आ गया। He came to me and he told me, "Hey, don't you think you're wasting your time, man?" मैं कमाल, कम वक्त, मेरे माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और
और तुम कह रहे हो कि तो बहुत डरते डरते मैंने पूछा, what do you mean by wasting time? नगा साहब ऐसा है कि माशाल्लाह जो आवाज़ आपने पाई है और माइक्रोफोन पे बहुत ही अच्छी आ रही है, आपने कभी ब्रॉडकास्टिंग की तरफ नहीं गौर किया? रेडियो सुन लेते हैं कभी कभी, कभी कभी कॉलेज के शोज होते हैं तो उसमें then you keep poking your nose, you know, like वो भी कोई प्रोफेशनली कुछ नहीं करते, पंगा लेने वाली बात करते थे आप उस वक्त में। तो बोला see me tomorrow at USIS, the United States Information Service, and we have a unit called VOA, and मुझे मालूम नहीं था what VOA stands for। तो मैंने कहा साहब BBC सुना होगा, BBC का ही भाई बहन है जिसको वॉइस ऑफ अमेरिका कहते हैं, तो आप आ जाइए उधर कुछ बोल दीजिए। मैंने पहली मर्तबा इतना खूबसूरत स्टूडियो देखा, इससे पहले मैंने कभी स्टूडियो भी नहीं देखा था। बड़े अच्छे अच्छे मिक्सर्स, स्पूल रिकॉर्डर्स, बहुत ही प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स। स्टूडियो क्या होता है, एक बड़ा सा शीशा होता है बीच में, और रिकॉर्डिंग इंजीनियर इस तरफ बैठता है, आप इस तरफ बैठते हैं, एक दूसरे से नजरें मिलती हैं आपकी, और वो यूं करके आपको कहता है बोलिए। आह क्या फीलिंग थी उस वक्त। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और बोला बोलिए। वो स्क्रिप्ट हिंदी में थी, क्योंकि मैं ना नहीं करना चाहता था इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को, मैंने पढ़ दिया। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब खुदा आपके साथ होता है तो आपकी त्रुटियां भी कम होती हैं, आपकी गलतियां भी कम होती हैं। सो आई जस्ट रेड आउट अ पैरा, एंड जो शास्त्री जी हिंदी हेड के बाहर आए, मुझे कहा कमाल है, क्या गला पाया, बहुत अच्छी बात है, आइए और आप 15 मिनट वेट कीजिए, एक पूरा पन्ना दे देते हैं आपको। सो ही गिव द फुल स्क्रिप्ट। सो आई रेड आउट दैट स्क्रिप्ट आल्सो। मैंने जब पढ़ दी साहब, वो लोग ऐसे टैलेंट को स्पॉट आउट करते थे कि मजा आ गया साहब। ये मैं बात सुना रहा हूँ आपको, बहुत 78-79 की। हाँ बात आया बाहर, मैं आपसे छोटा, थर्ड ईयर जो भी होता है, एकदम स्कूल के बाद थर्ड ईयर जो होता है, आए उन्होंने साहब, उसके मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। 100 रुपए मतलब आप सोचिए कि मतलब गर्मियों में बारिश हो जाए, उस 100 रुपए को मैं अपने मौजों में छुपा के लाया, जुराबों में छुपा के लाया, चोरी ना हो जाए। एंड यू नॉट बिलीव, बट अब इंजीनियरिंग पढ़ाई आप बंद नहीं मार सकते। अब सबसे बड़ी जो टेंशन थी 100 रुपए कमाने के बाद थी कि मेरी आवाज पसंद आ गई, घर में मैं डील कैसे करूंगा, कैसे अपने वाले साहब को बताऊंगा साहब मैं ये भी करता हूँ, वो तो घर से निकाल देंगे, तुम पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो तुम। खैर ये सिलसिला चलता रहा। एवरी सैटरडे आई यूज्ड टू गो देयर, वॉइस, अर्न सम मनी, कम बैक, स्पेंड, आई यूज्ड टू बी इन द हॉस्टल, खर्च करना और फिर राजा हो गया थोड़े दिनों में लड़कों के बीच में। आया कौन है, कैलकुलेशन होती थी बियर की बॉटल्स कितनी आएंगी। इस तरह से ये वॉइसिंग का सिलसिला शुरू हो गया, और साथ साथ मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी। उस वक्त जाके वाले साहब को बताया कि आपको सुन के हैरानी होगी कि मैं ये भी करता हूँ, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ अमेरिका में होता है एशियन ऑडियंस के लिए, तो इसलिए शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। लेकिन क्योंकि अब मेरी कमर्शियली वॉइस बहुत पॉपुलर होने जा रही है, लोग मुझे बहुत बुला रहे हैं, विज्ञापन नए नए शुरू हुए थे तो उसके लिए बुला रहे हैं, तो मैं अगर आपको सुनाई दे तो बुरा मत मानिएगा, तो मैं इसलिए डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। एंड आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मैं साथ साथ पैसे भी कमा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नौकरी जरूर करूँगा, और नौकरी नहीं छोड़नी। इनसिक्योर लोग होते थे, नौकरी पेशे वाले लोग होते थे। सो आई वेंट, एंड देन बच्चों मैंने ये, मैं इसलिए तमाम सारी बातें बता रहा हूँ कि इफ यू कैन कन्वर्ट योर इनबॉर्न इंटरेस्ट, और यू कैन कल्टिवेट योर इनबॉर्न इंटरेस्ट इनटू योर प्रोफेशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग। Only thing you got to carry a lot of fire in your belly. आपके पेट में जुनून होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए, बस। Then there's no end. करते करते साहब मैं इस तरह से मेरे यहाँ पर जो सिख भाई बैठे हैं, इनके वाले साहब, इनके परिवार जरूर जानता होगा, मेरी मातृभाषा पंजाबी थी, पर पंजाबी दिल्ली वाली, पंजाब वाली पंजाबी थोड़ी अलग होती है। हम लोगों की पंजाबी बहुत बहुत नॉर्मल हिंदी से मिलती जुलती थी। तो उस समय एक गुरबानी के ऊपर एक प्रोग्राम आया, विच वॉज वेरी पॉपुलर, सर ऑफ सांझी गुरबानी।
सरब सांची गुरबाणी में आपको उस ग्रंथ का एहतराम करना था, उसकी इज्जत अफजाई करनी थी, उसकी गरिमा को बना के रखना था। वो तो किसी भी ग्रंथ के बारे में आप जब जिक्र करते हैं तो आपकी टोन खुद ब खुद बदल जाती है, क्योंकि आप उस वक्त आध्यात्मिक हैं, आप डिवोशनल हैं, आप उसकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। लेकिन पंजाबी भाषा कहीं ना कहीं इट वाज स्टिग्मेटाइज्ड, उसको बदनाम किया गया था, नहीं पंजाबी तो सॉफ्ट हो ही नहीं सकती। So I was the one who started the trend, जहां से मुझे बहुत मकबूलियत, बहुत ही शोहरत हासिल कि आप वॉइसर जब बनने जा रहे हैं तो सिर्फ वॉइसर बनने मत चाहिए। अब आप हर चीज के अंदर मॉड्यूलेशन सीखिए कि आपके पास अगर आज एक मशीन बेच रहे हैं तो आपकी मॉड्यूलेशन क्या होगी, आप एक नॉर्मल न्यूज पढ़ रहे हैं तो आपकी मॉड्यूलेशन क्या होगी, आप फूलों की बात कर रहे हैं तो आपकी मॉड्यूलेशन कुछ और होगी, आप कुदरत की बात, एक प्रकृति की बात कर रहे हैं तो आपकी मॉड्यूलेशन कुछ होगी, आप टॉयलेटरीज की बात कर रहे हैं, आप लक्स साबुन बेच रहे हैं तो कुछ और होगा, कपड़े धोने का साबुन बेच रहे हैं तो कुछ और होगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग विच आई लर्नड। नाउ सवाल यह था कि इस मॉड्यूलेशन को कोई सिखाने वाला है? सो देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मॉड्यूलेशन आपको आपके अपने ही वातावरण से, आपके अपने माहौल से, आपके अपनी एम्बियंस से ही सीखने को मिल जाएगी। और ये मान के चलिएगा, आप बिल्कुल इस कॉम्प्लेक्स में मत रहिएगा कि आप मॉड्यूलेट नहीं कर सकते। वर्ल्ड का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मॉड्यूलेट नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जाम्पल देखूं, आपके घर में आपकी नानी, दादी, बुआ, चाचा, चाची, मामा, मामी, माँ बाप, सब, इवन योर सर्वेंट, वो भी मॉड्यूलेट करता है हर 2 सेकंड में। आपकी दादी एक बूढ़ी घर में बैठ के ओ पप्पू जरा चाय ले आई, एक ही चाय बनाइए, ले जा। 10 सेकंड में 3 मॉड्यूलेशन। पर्सपेक्टिव बना, ओ पप्पू, पर्सपेक्टिव, एक ही चाय बनाइए, ले जा। So it means naturally we do so many modulations every day. But the moment you start observing these modulations and you learn the traits and you imbibe these values and inculcate these values, you become the voice. उसके बाद फिर आपकी refinements आती हैं, या आप जो बोल रहे हैं, आपका तलफ़ुज़, आपका उच्चारण, pronunciation, उसमें clarity क्या है, उसकी clippings क्या है, वो अलग बात होती है। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बोले शामी सर आपकी आवाज़ है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। अभी सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको। नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से बढ़कर कोई मिसाल हो नहीं सकती। हमारी आज फिल्म इंडस्ट्री में कमाल की 3 वॉइसेस हैं, अमिताभ बच्चन, सुरेश ओबेरॉय, रजा मुराद, कमाल का है। लेकिन व्हाई एवरी टाइम अमिताभ स्टील्स द शो? बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके अंदर कन्विक्शन है, वो कम वक्त झूठ भी बोलता है तो सच लगता है। वो अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से आपको मुतासिर करता है, प्रभावित करता है, इंप्रेस करता है आपको। इसलिए सुरेश ओबेरॉय और रजा मुराद उस चीज को पकड़ नहीं पाए। 72 साल का आदमी कौन बनेगा करोड़पति जब करता है एंड शुद्ध हिंदी बोलता है, all get glued to your chair and you want to listen to it. Because he creates that kind of a magnetism. तो ये जो मॉड्यूलेशन का खेल सीखा अमिताभ बच्चन ने, वही उसकी पूंजी है, वही उसकी दौलत है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भी अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं तो हम क्योंकि स्वामीनारायण कह के गए थे, क्योंकि सर कह के गए थे, इसलिए अच्छा बोलना चाहिए। जिस दिन जिस कम्युनिकेशन की दुनिया के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, जिस दिन आप इन तमाम बातों को अपनी आदत में शुमार कर लेंगे, उस दिन आपकी कम्युनिकेशन खुद ब खुद बढ़िया होती चली जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स नोट्स लगाते हैं। कई बार एक्साइटमेंट होगी, अरे मियां क्या बताएं तुमको, भाई मियां यहीं खड़े हैं बेचारे, एक्साइटेड हो गए। वी ऑलवेज टेल, आपकी जनरेशन को हम बताते हैं कि बिल्कुल वॉइसिंग संगीत की तरह है, ओरेटरी बिल्कुल संगीत की तरह है। जिस तरह से आपके पुराने टीचर गुरु लोग होते थे, बड़ा बोर करते थे, वो हारमोनियम लेके सारे
तो मास्टर जी आगे भी बढ़ो, बहुत हो गया। लेकिन उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता था, एक मकसद होता था, उसके पीछे एक रीजन होता था। वो क्यों करते थे कि आपकी क्लिपिंग बन जाए। जब तक आप सा का स्वर ठीक नहीं लगाएंगे, आप ऋषभ पे मत पड़िए, आप गंधार पे मत जाइए, धवत पे मत जाइए, पर इसलिए उसको पहले साध लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। म्यूजिक दूसरी चीज सिखाता था आपको कि शब्द पूरा बोलिए। मैंने कहा मेरा नाम शम्मी नारंग है। मजा तब है कि मेरा का रा पूरा सुनाई दे, नाम का मां पूरा सुनाई दे, शमी का मी पूरा सुनाई दे और नारंग का गा पूरा सुनाई दे। तो आप कैसे करेंगे? तो हमको ये सिखाया जाता था कि मैं वहां गया। अब ये सर आपको एक कहते कंफ्यूजन है कि जो हमारी what is basically when your sound is converted, the basic body vibration is converted into sound and आपका जो ENT माउथ होता है उसी साउंड को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। जब आप अपने ईयर, नोज, थ्रोट एंड टंग को उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो शब्द में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी सिंपल। जिस तरह से सूखे पत्तों के बीच में से हवा चल रही है तो खड़खड़ की आवाज आनी शुरू होगी। वाइब्रेशन भी यही है, वाइब्रेशन वो हवा है और जो आपके लेरेंस और फेरेंस, जिन्हें हम लेरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस कहते हैं, उनसे जब साउंड टकराता है तो वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। वो बहुत टेक्निकल मामला है, उस पर मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन अब आप कहेंगे साहब इसमें काम क्या क्या आ रहा है सही बोलने में? सही बोलने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप अपना ख्याल कितना रख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो एक मिसकंसेप्शन हम यूथ के दिमाग में चल रहा है उसे प्लीज निकाल दीजिए। The moment lot of people you'll meet and say, "The boss, I smoke and my voice becomes very sexy." This is all bullshit. Voice सिर्फ 2 सेकंड का काम नहीं है। Voice based on your sustainability also. जो पन्ना पहला आपने पढ़ा, आपका चौथा पन्ना भी उसी मॉड्यूलेशन और उसी स्ट्रेंथ का होना चाहिए। और अगर आपने सुट्टे मारने शुरू कर दिए तो ये मुझसे शर्त लगा लीजिए कि पहला पेज तो आप इंप्रेस कर देंगे, दूसरे पेज में नानी याद आ जाएगी, क्योंकि मैं तो लंच हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ऐश कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सके तो ग्रेजुअली छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल डॉक्टर की हैसियत से नहीं कह रहा, मैं आपके पेशे के हिसाब से कह रहा। डॉक्टर तो कहते ही रहते हैं, माँ बाप भी कहते रहते हैं, बड़े भी समझाते रहते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एज ए वॉइसर, एज ए सिंगर, एज ए मॉड्यूलेटर, ये आपको आपके प्रोफेशन के बीच में एक हिंड्रेंस है। तो इस खलल को दूर कर दीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और हम लोग जब बहुत बोल लेते हैं, नॉर्मली दिल्ली का मौसम ऐसा है कि हम गर्मी एकदम हुआ, मौसम बदला, बिकॉज वी गो थ्रू ऑल काइंड ऑफ एक्सट्रीम्स। बहुत ठंड भी पड़ रही है, बहुत गर्मी भी पड़ रही है। तो ये जो बचाव है, इनका ख्याल, मैंने बोला बहुत ज्यादा, प्यास लगी थक के पानी पी गए, नॉर्मल टेंडेंसी होती है। यू गॉट अवॉइड दिस। You must be feeling very thirsty. Roll water on your tongue or roll your tongue in the water. आप जरा सा मुंह में पानी डालिए और उसे रोल कीजिए। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी वॉइस बनती है उस पर बाद में आता हूँ। एक आप शारीरिक तौर पर अपने आप को तैयार कैसे करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, कभी भी आप बहुत बोलना चाहते हैं और रिट्रीट करना चाहते हैं, इमीडिएटली आफ्टर स्टफिंग टू मच खाना या स्नैक्स, कोशिश कीजिए उस पर क्या, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म भी उस वक्त काम करना चाहिए जब आप बात कर रहे हैं। होता क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म तो लगा हुआ आपका खाना पचाने में, तो इसलिए आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो लंग्स की, जो ब्रीदिंग की, वो सपोर्ट नहीं करती। दूसरी बात, जब भी आप बात करें, सपोज कीजिए मैं विक्रम सर के पास जाना चाहता हूं, अब वो यहां पर हैं, मुझे लग रहा है पर्सपेक्टिव बनाने में लोअर नोट्स का इस्तेमाल करूंगा। विक्रम सर कैसे हैं आप, उसकी एक कोशिश कीजिएगा। कई
किया करते हैं। और विक्रांत साहब कैसे हैं आप? जब आप लोअर नोट की प्रैक्टिस कर लेंगे, आप कैसे हैं, क्या करते हैं, अब 2 मॉड्यूलेशन है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हमने 3 मॉड्यूलेशन, हर ऑक्टेव को छुआ आपने। लेकिन अगर आप लो खर्च की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप पे हाई पे जाना आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप हाई से शुरू करेंगे तो लो पे नहीं आ सकेंगे, ये मान के चलिएगा। सो क्या तरीका? आप कहेंगे साहब मेरा फ्रेंड तो वहां बैठा, कोई बात नहीं, जरा सा करीब जाना पड़े उसके तो चले जाइए। और कैसे हैं आप, इंस्टेड ऑफ यहां से, और सर कैसे हैं आप, मैं सर की तरफ जाना चाहता हूं, सर कैसे हैं आप देखेंगे आपकी आवाज उसमें ढलती चली जाएगी धीरे धीरे करके। नाउ ये हो गया कि आप बायोलॉजिकली, शारीरिक तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपने आप को तैयार कैसे करते हैं। अब बात क्या होती है कि हमारी जो वॉइस है, सर ने कहा आज तक मुगालता कंफ्यूजन है कि वॉइस बनती कहां से, हमारे शरीर के कौन कौन से अंग इस्तेमाल होते हैं। ओम जो हमारा एक उच्चारण हम जो करते हैं, तो इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये अ, उ और मा है। जब हम लोग अ, उ, मा को स्लाइड करते हुए ऊपर तक लाते थे, तो हमारे ये जो प्रक्रिया थी, ये प्रोसेस था, ये पेट से शुरू होता था, फिर ये लंग्स पे आता था, फिर ये हमारे ENT को छूता था, ये नोज एंड थ्रोट में, या लैरिंक्स एंड फेरेंक्स को, इस पोर्शन को। इसीलिए हर बात से पहले या किसी भी प्रवचन से पहले ओम का उच्चारण इसलिए कराया जाता था, या किसी भी धर्म में आजान अगर इस्लाम में था तो उनका भी ये था कि पहले तुम अपने गले के नोट्स जो हैं, अगर आप चाहें ओम लें या आजान लें, वो लोअर नोट से शुरू करते थे, अल्लाह, जानने की कोशिश कीजिए कि लोअर नोट से वो स्लाइड कराते थे, ट्रेवल कराते थे और इस पूरे ट्रैक को क्लियर करते थे। अब देखिए वैसे ये पेट पे लोड पड़ रहा है, आपके लंग पावर इंप्रूव हो रही है, ईयर नोज थ्रोट सब इन्वॉल्व हो गया आपका। फिर आप स्लाइड करते थे कि इस सफर को कैसे तय करेंगे, अपने पेट से लेकर अपने चेहरे के सफर को कैसे तय करेंगे। बहुत आसान तरीका इसका जो है, सबसे आसान तरीका है, जब आप स्नान करते हैं तो वो जो बाथरूम का साइज एक आपको बहुत खूबसूरत सी एक रिवोल्यूशन देता है। आप कहते हैं ना, आई एम अ बाथरूम सिंगर, यू नो व्हाई? बिकॉज एवरी बाथरूम सिंगर इज अ ग्रेट सिंगर, बिकॉज उसको अपनी सुर सुनाई देती है उसमें। ओके, एंड देन वो खुद ही बोलने वाला, खुद ही सुनने वाला। That's why he falls in love with his own voice. Okay, so always spend about, when you're just, you know, like using towel, that's the best time. 5 मिनट, सर्दियों का दिन है, आप गर्म पानी से नहाते हैं, पूरी स्टीम है उस चैम्बर में। That is the purest form of oxygen. एक तो आपको पूरी स्ट्रेंथ मिलेगी, फिर उसमें आप 10 सेकंड करेंगे I swear this will do wonders to you. ये सब सारी बात हो जाए, उसके बाद, अभी मैं बोलने में नहीं आ रहा, आपका सबसे कॉमन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक गाना आपने जरूर गाया है, that is Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Normal, तो बेसुरे से बेसुरा आदमी निकालता है. So just do one thing. Don't sing it. Just hum it. Close your lips. मुंह नहीं खुलना चाहिए और आप करिए जब ही इस नोट पे जाएंगे आपकी छाती फट जाएगी. So what you're doing an exercise. So always कोई भी गाने का कोई मुखड़ा ले लीजिए, स्थाई ले लीजिए, and then
ये सांस यहां तक जाता है, पूरा ट्रेवल करेगा। आप अगर रोज इसको प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, ये आपको बायोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग कर देगा, शारीरिक तौर पर। These are the few exercises which will do wonders to your voice. Second thing, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, जिस दिन बेटा आपको ये लगे कि सामने वाला ये कह रहा है कम अगेन, पार्डन प्लीज, इसका मतलब आप अभी तक कम्युनिकेशन के स्केल के पूरा आपने 100% कवर नहीं किया। जैसे हम कहते हैं, मैं यार वहां गया ना, कमाल हो गया, कमाल ही बात है, सब कुछ अब क्या हो रहा है कि आप यार, आई एम सॉरी यार, आई कुडंट मेक आउट, यार कौन मेरे पास नहीं आ रही, बात सो क्या हो रहा है उस शख्स के साथ, उसका जो जहन है जो कहना चाहता है, वो उसका इस फैकल्टी जो बोलने की उसकी क्षमता है या कैपेसिटी है, उससे तेज काम कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही। तो उसके लिए बेस्ट है आप छोटे छोटे पॉजेस के साथ। कल मैं वहां गया तो उसके बाद मेरे फादर साहब ने कहा कि भाई ये जा रहे हैं तो ये भी लेते आना, और अम्मा ने कहा ये भी लेते आना। लेकिन एक बात बताओ, तुम कल वहीं थे क्या? ये आपकी प्रैक्टिस का एक सेशन होगा। उसके बाद हम जब प्रोफेशनल हो जाते हैं, कल मेरे अब्बा ने कहा कि वहां चले जाना, अम्मा ने कहा तुम भी वहां चले जाना, कल तुम भी वहीं थे क्या? अब हमारे में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सुनने में, बिकॉज वी प्रैक्टिस। ये हमारे ये आदत में शुमार हो जाता है, लेकिन हमारी क्लैरिटी नहीं गई, हमारी शुद्धता, हमारी स्पष्टता में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए जब भी आप बात करें, अगर आपको सामने वाला ये कह रहा है कि प्लीज मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, तो आप धीरे से फिर से बोलने की कोशिश कीजिए, कॉम्प्लेक्स में मत आइए, क्योंकि आप इसी प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। कल आप टीवी जर्नलिस्ट बनेंगे, टीवी रिपोर्टर्स बनेंगे, न्यूज़कास्टर्स बनेंगे, हो सकता है आप वॉइसर बने। और एक बात और, जस्टिस सर, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, आपने तो बहुत देखा, इवन जो कोर्ट थिएट्रिक्स होते हैं, जो जुडिशरी में भी कहीं ना कहीं आप किसी भी चेयर पे बैठे हैं, लेकिन अगर एक वकील समझाकर टू द पॉइंट, शुद्धता के साथ, स्पष्टता के साथ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे, जाने अनजाने आपका तवज्जो उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा। इसको मान के चलिएगा। तो यानी अगर आप कैमरा फेस नहीं भी करते, आप माइक्रोफोन नहीं भी सुन को फेस करते, आप जाती जिंदगी में एक MBA करके आप टॉफियां बेचने जा रहे हैं, तब भी आपकी कम्युनिकेशन जरूर काम आएगी। आप यंगस्टर्स हैं, आपने बहुत, आप एक ग्रुप में जाते हैं रात को पार्टी में, यार ये नरेश, रमेश, मनेश, ये सब हो गया, अब ये तो हो गया, आपने कहा ये मिले मेरे दोस्त, ये है हिमांशु, ये है साहिल, ये है निशांत, ये है दिशांत। सामने सपोज कीजिए, माफ कीजिएगा, अगर बड़ी खूबसूरत कोई कन्या है और वो हमेशा एक सेकंड में, अगर उनको लगता है कि दिस गाय हैज गॉट सम सेंस, शी विल ऑलवेज एड्रेस हिमांशु, आप क्या करते हैं, बिकॉज शी हैज हर्ड द नेम। सो यू स्टील द शो व्हेन यू आर क्लियर। जाती जिंदगी में भी, प्रोफेशन की मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी हमेशा गुजारिश है, कभी भी इसको बहुत कैजुअली मत लेना कि बोलना तो कुछ भी बोल रहा, समझ तो आ गया, बट यू ऑलवेज स्टैंड आउट इफ यू स्पीक क्लियर, यू स्पीक करेक्ट विद योर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। दूसरी बात, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो एक और हथियार है, हाउ टू स्टैंड आउट, हाउ टू विन पीपल। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब जब भी कभी बात करें, आप पढ़िए जरूर जिंदगी में, क्यों? आप सिनोनिम्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जिन्हें हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब शम्मी नारंग ने आपको कहा कि यार मेरे घर आइएगा कभी, मैं इंडिया गेट के पास रहता हूँ, और वो बस इंडिया गेट के पास आ जाइए, स्टेडियम के बहुत नजदीक है, और वो ग्राउंड हाउस के निकट पड़ता है, एंड वेरी क्लोज टू दैट प्लेस। मैंने 4 पास जो मैंने आपको डिस्टेंसेस बताए,
उसके मैंने 4 वेरिएशंस आपको करके बताए ताकि मोनोटनी टूटती रहे, आप मुझसे बोर ना हो। लगभग 400 रुपए का होगा, तकरीबन 800 रुपए का होगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा। सो मैंने क्या किया, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में, सिर्फ लगभग समझाने के लिए। सो ऑलवेज, अब आप कहते हैं भाई मेरी तो ख्वाहिश ये है, मेरी तो इच्छा ये है, मेरी तो हसरत है, मेरी तो आरज़ू है, मेरी तो तमन्ना ये है, आप कितने किस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या होता है आप जुड़ते चले जाते हैं लोगों के साथ। कम्युनिकेशन का पहला रूल यही है कि लोग आपसे खफा ना हो, आपसे दूर ना हो, आपकी एक आवाज में आपके साथ चिपके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका कंटेंट बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन जैसे हमारी माँ कई बार खाना तो बहुत अच्छा बना देती है, लेकिन थाली में परोसने में कहीं गलती हो जाती है। तो आवाज आपकी थाली है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन परोसा नहीं गया उसको। परोसता कौन है? आपकी आवाज। सो ऑलवेज स्टिक टू योर वॉइस, वर्क ऑन योर वॉइस, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो, बिकॉज मैं अभी जितनी बात कर रहा हूं आपके जर्नलिज्म की, वो अगर आपकी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती है या रिपोर्टिंग होती है, कलम की मैं बातें नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं जर्नलिज्म में, आपको एक टेक्स्ट मिला अंग्रेजी में, बहुत अच्छा अंग्रेजी लिखते हैं विक्रम सर ने, आपको डॉक्टर विक्रम ने आपको एक बहुत अच्छा पीस दे दिया। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ने में है पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं, तो यू कैन ऑलवेज रीस्ट्रक्चर। अगर उसकी ग्रामर नहीं बिगड़ रही, उसकी अंग्रेजी नहीं बिगड़ रही, शमी इज माय नेम इज शमी। आपको कंफर्टेबल किसमें हो रहा है वो चुनिए, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो कर लीजिए। अंग्रेजी खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी भाषा। भाई साहब एक बात बताएं भाई साहब, दोनों ठीक। सो आप ये देखिए कि जब आप बोल रहे हैं आपको मजा किसमें आ रहा है, किसमें कंफर्टेबल है आप, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। कुछ लोगों के तकिया कलाम होते हैं, यार वो क्या हुआ कि वो क्या कह रहा था, हाँ यार वो कल की हम क्या कह रहा था, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है आपकी कॉन्वर्सेशन के अंदर। बोलने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लीजिए कि ये मेरे 3 पॉइंट हैं। सो मैं आज नहीं आऊंगा, मैन याद कर लिया, मैं आज नहीं, एम फॉर मैन, ए फॉर दिस थिंग, एन फॉर दिस थिंग। एक छोटी सी स्ट्रक्चरिंग की, बहुत गलती हो ही नहीं सकती, फंबल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब भी आप बात करें, कोई बात नहीं, स्लो, शुरू में शायद हो सकता है आपका कुछ लोग कहें कि तुम भाई देवदास हो, इतना आसान आराम से बोल रहे हो, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाइएगा, करेक्ट बोलिएगा, एंड देन यू सी द डिफरेंस, आपको बड़ा मजा आएगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होता है कि आप ऑक्टेव्स पे खेलेंगे, जैसे मैंने कहा लोअर ऑक्टेव पे, जी हाँ, और कैसे हैं आप। लेकिन अगर आप एक मशीन बेच रहे हैं, जी हाँ आज ही लीजिए बिल्कुल नया, क्योंकि ये है आपके सामने एक व्हाटएवर इट इज, तो आप मॉड्यूलेशन सीख गए, लोअर ऑक्टेव से चले हायर ऑक्टेव पे गए। अब जैसे एक ही, अगर कई बार क्या होता है आप आते हैं, आप लोअर से शुरू करते हैं और एक ही में आना पड़ता है आपको, मन के कुरुक्षेत्र में विचारों का महाभारत, यही है यही है यही है यही है। दिस इज द लोअर ऑक्टेव से चले और आप हायर ऑक्टेव तक गए। ये तभी आएगा जब आप बायोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग, आपके लंग्स, आपका स्टमक, आपका ईएमटी रवा। आप जानते हैं जब अपने मोटरसाइकिल में आप पिस्टन डलवाते हैं तो मैकेनिक कहता है थोड़े दिन से रवा रहने दीजिए, चलने दीजिए, तो क्या होता है फ्लो बन जाता है, फ्लेक्सिबिलिटीज आ जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। वो फ्लेक्सिबिलिटीज को बनाते रहिए। कुछ शब्द आएंगे आपके पास, वो आप विक्रम सर अथॉरिटी ऑन दैट, वो आपको अंग्रेजी में बहुत शब्द होते हैं, जैसे अब आपने आर्टिस्ट का, इट्स वेरी सिंपल, बट द मोमेंट यू से आर्टिस्ट्स, जो सीटी बजती है, देन यू हैव इट, यहाँ पे गलत लग रहा है। अब क्या होता है कि हम लोग करेक्ट बोलते हैं साहब, हमने कहा क्षेत्रफल, अब इसमें क्षेत्रफल है तो श लग रहा है बोलने में, तो बट क्षेत्र क्यों अलग है? तो हमको क्या सिखाया जाता कि क्षेत्र, क्षमता, क्षितिज, क्या होता था? अगर करेक्ट बोलना है, आप क्योंकि प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं,
तो हमको कहते थे बेटा तुम ऐसे करो, कशमता 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 बोलते चलो। हम बोलते जाते थे कशमता 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 कशमता, का रोक लो बाकी फेंक दो, अक्षमता निकल आया सर। सिंपल वे टू टीच यू। क्षमता, आधा का रोक लिया, आधा फेंक दिया। सो इट्स करेक्ट, क्योंकि आप कहेंगे सर इससे कौन सा फर्क पड़ता है, फिर परवाने की क्षमा वाले में और क्षमा वाले में क्या फर्क रह जाएगा? कोई तो फर्क होना चाहिए ना। So that's why always try to keep valorizing yourself, keep improving yourself, keep upgrading yourself. That's the most important thing. तब जाके जब आप माइक्रोफोन पे बैठते हैं सामने, क्लाइंट का कुछ पता नहीं होता कि वो कितना पढ़ा लिखा है। अगर वो पढ़ा लिखा आ गया और आपने एक गलती कर दी, then you have it. फिर कहेगा साहब आई एम पेइंग यू सो मच मनी, तुमसे तो ये भी नहीं बोला जाता। So there's nothing wrong. Keep learning everything. You know, छोटे-छोटे शब्द होंगे, उनको देखिए, विक्रम सर से डिस्कस कीजिए कि मुझे ये बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होता है अंग्रेजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हर एक का अपना, he'll agree with me, विक्रम सर, कि ब्रिटिश एक्सेंट अपना है, अमेरिकन एक्सेंट अपना है, उनके स्पेलिंग्स में भी फर्क है। लेकिन हिंदी उर्दू का ये बड़ा मजा है कि जैसी लिखी गई वैसी बोली गई। लेकिन आप जब उर्दू के भी कोई अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते तो अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि जब आप गाने भी गाते हैं, आज जितने भी, चाहे वो अरिजीत के गाने हैं, चाहे वो मोनाली के गाने हैं, किसी के भी गाने हैं, वो उर्दू का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, है ना। कुछ वो खालिश आ गई और इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं आजकल। आप सोचते रहते हैं लग तो सुना है बहुत अच्छा, तेरा बड़ा म्यूजिक वाला मतलब नहीं पता। सो जस्ट यू कैन लर्न, आजकल इंटरनेट पे उसके मतलब भी आ जाते हैं और इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और भाई मेरी तो ख्वाहिश है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। आपने जैसी ख्वाहिश कहा, पर अगर आपने करेक्ट ख्वाहिश कह दिया, ख्वाहिश नहीं कहा, उसने नुक्ता लगा दिया, नहीं बोले यार ये है परफेक्ट। सो ऑलवेज ट्राई टू बी, देखा जाए कहेंगे नहीं ठीक नहीं करेक्ट होंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। समझ तो आ रही है ना मेरी बात। मैं चाहे गजल कहूं या गजल कहूं, आपको क्या लगता है? मैं उसे मतलब वेस्पा कहूं या वेस्पा कहूं, कहीं तो डब्ल्यू और वी का फर्क होगा ना सर। मैं जब कहता हूं आई एम विद यू तो कोई तो फर्क होगा, बट मैं ये तो नहीं कहता आई गॉट अ वेस्पा स्कूटर, क्योंकि वो वी से शुरू हो रहा। सो इन छोटी छोटी बातों पर आप क्या करेंगे, क्योंकि आप खुद ब खुद थोड़े दिनों के बाद अपने आप एक इंस्टीट्यूशन बनने जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे यही गुजारिश है कि इस सब्जेक्ट को, अपनी बोलचाल को, बातचीत को, अपनी वार्तालाप को, अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जब तक हो सके इंप्रूव करते चलिएगा, बात करिएगा। और कोई आपको टोक रहा है तो उसका बुरा मत मानिएगा, उसे बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिएगा, मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बेस्ट है, जैसे सर ने कहा, दिलीप कुमार कोई मुकाबला नहीं था हिंदी में। द बेस्ट जो था, अगर आप आज पुरानी महाभारत की आपको मिलती हैं, रोशन सेठ की अगर आपको कोई सीरीज, मैं आपको इनफैक्ट आई गिव यू ईमेल एड्रेसेस और द वेबसाइट्स जिसमें आप सुन सकते हैं। सो अंग्रेजी के लिए टॉकिंग डिक्शनरीज आ गई आजकल। सबसे अगर ऑथेंटिक है तो वो केम्ब्रिज, मुझे केम्ब्रिज लगता है। आप केम्ब्रिज पे जाइए, आपने कहा कि मेलाफाइड है, मेलाफाइडी है, क्या है, देखा जाए तो रिपोर्टर इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिसने भी दिया वो झट से रिपोर्टर से न्यूज एंकर बना। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इसे आप कैजुअली मत लीजिए, बोलचाल, इस पे काम कीजिएगा एंड देन यू सी द डिफरेंस। और क्या होगा, अगर आपको बोलने में मजा आएगा तो आपका खुद ब खुद कंटेंट परोसने का भी दिल करेगा। आपको गजल आती है, आप शेर व शायरी करते हैं, आप कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन इसलिए नहीं किसी को सुनाना चाहते हैं, मुझे सुनानी नहीं आती, लिखा मैंने बहुत अच्छा। पता लगा कि वो कोई एक और शख्स है, वो आपकी गजल को बहुत अच्छा सुना गया, तालियां बटोर रहे, लिखा किसी और ने। सो इसीलिए जो जहन में आपके इतना मसाला भरा हुआ है, उसे परोसना भी सीखिए। आपकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन अगर आपकी क्रॉकरी में मजा नहीं है तो खाना कई बार बेमजा भी हो जाता है। सो कॉम्बिनेशन हैज टू बी देयर।
नाउ बच्चों, कुछ भी आप क्योंकि आप इस पेशे से मुताल्लिक हैं, इस पेशे से जुड़े हुए हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, तो अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, यू मोस्ट वेलकम टू आस्क। एनी क्वेश्चन? अब अच्छा, आप कुछ बहुत, मैं आपके मन की बात कह देता हूँ। बहुत सारे लोग आप में सुनिए, सर मुझसे ना ये नहीं बोला जाता। एक चीज और विक्रम, when you speak to them, it's a very important thing. बच्चों की जो एक आदत है, जब ईश्वर ने हमेशा गुरु को ऊपर बिठाया और बच्चों को नीचे इसलिए बिठाया, क्या है कि जब भी आप बात करते हैं, आप हमेशा बात को अपने 5 डिग्री एंगल का जो आपका शक्ल है या जो चेहरा है, उसे ऊपर रखिएगा। अब हंसेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? बट बायोलॉजिकल रीजन है, हमारे मुंह के अंदर एक स्लाइवा होता है। हम जब यूं बात करते हैं, इट टेंड्स टू फॉल दिस वे, और वो हमारी बातचीत में अड़चन डालता है हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में। अगर आप 5 डिग्री चेहरा यूं रख के बात करेंगे, जब भी आप बात करेंगे, आप देखेंगे वो अच्छा असर आपके वोकल कॉर्ड्स में जो हमारा स्लाइवा है, जो गीलापन है, वो उसको लुब्रिकेट भी करता रहेगा और आपको बोलने में भी आसानी होगी। द मोमेंट इट टेंड्स टू फॉल लाइक दिस, वो अड़चन बन जाएगा। सो ऑलवेज आप जब कैसे हैं, आपने देखो जो हमेशा, इवन यू टॉक टू अमिताभ बच्चन ऑल्सो, आप हमेशा ये बात करें, कैसे हैं आप, ये बढ़िया बात कर रहे हैं आप। हाँ, एक्टर्स को सिखा, एनएसटी वालों को सिखाया जाता है हाउ टू कंट्रोल, माँ मैं कल वहां गया तो मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना। लेकिन नॉर्मल जो हम इंसान है, जो नए नए सीखते हैं, उनका बेस्ट होता है कि आप कभी कुर्सी पे बैठ कर माइक्रोफोन के सामने हैं, वॉइसिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इवन यू भी बोल रहे हैं, तो ऑलवेज 5 डिग्री को ऊपर रखिएगा हमेशा। इट्स ऑलवेज बेटर, ये आपने आदत में डाल दीजिएगा। कुछ आपके पास अल्फाबेट्स आएंगे जब भी आप माइक्रोफोन फेस करेंगे। भारत, आपने भी देखा, मैंने भारत बोला, प्लपा, फिलोसफी। सो जैसे ही आप भारत, भा यहां लाए, रथ यहां का आपने, आप बच गए। नहीं तो आप अपनी एंकरिंग कर रहे हैं, सॉरी बेटा आपका नाम नहीं मुझे मालूम, आप जो आप कर रहे थे, दिव्या। अब दिव्या ने सपोज करो आपसे बातचीत करनी है, तो कुछ शब्द आएंगे जो अगर उसको बहुत फिलोसफी, भारत, उसने भार उठाया, तो ये पप 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 ये सुन रहे हैं, तो उसका बेस्ट होता है आप कोशिश कीजिए, भारत, भा यहाँ आ गया, रथ यहाँ आ गया, तो ये आपको करते करते सारी चीजें धीरे धीरे, ताकि सामने ऑडियंस में यार ये क्या पप हो रहा है, अगर इतना ही कह दे, आपकी तो पूरी स्पीच गई ना। सो बाय इन छोटी 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 बातों का ख्याल रखेंगे, तो आप देखेंगे आप ना सिर्फ अपने प्रोफेशन में मकबूलियत हासिल करेंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे, बल्कि जाती जिंदगी में भी, अपने निजी जीवन में भी आप देखेंगे लोग आपसे ज्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे, आपसे ज्यादा जुड़ना शुरू कर देंगे। और कम्युनिकेशन इज नथिंग, जुड़ाव है सिर्फ, आप उस जुड़ाव को साथ लेके चलेंगे, विल बिल्ड अगेन। और एक बात और, कि रूह की गहराई से जिंदगी की पैमाइश कर। When you measure, हमारे को जब दुआएं दी जाती हैं, हमारे बुजुर्ग हमें दुआएं देते हैं, तो लंबी उम्र हो। नहीं बेटा, थॉट प्रोसेस को अच्छा रखना है। वो कहते हैं कि अगर तुमने मेजर करना है, उर्दू में पैमाइश मेजर करने को कहते हैं ना, कारपेंटर आया इसकी पैमाइश कर लीजिए जरा, तो कहते हैं कि रूह की गहराई से जिंदगी की पैमाइश कर, हासिल मंजिल से पहले नेक रस्तों की ख्वाहिश कर। तो इसलिए ऑलवेज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, डू वेल, नेगेटिविटी को हो सके तो तोड़ते चलिए, आपके हाथ में नहीं होता क्योंकि आपके माहौल में इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन हो सके तो इन चीजों पे तवज्जो दीजिएगा, आपका कंटेंट बेहतर होगा, आपका बोलना बेहतर होगा, आपके नोटेशंस जो हैं गले की वो बेहतर होती चली जाएंगी। इसलिए अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रखिए, अपने आप को हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव बना के चलिए। There is no end to it. God bless you. Have a wonderful time.